आपने कई मूवीज देखे होंगे जिसमें दुनिया के दुख गम के बारे में जिक्र हुआ होगा। यहाँ तक कई गाने भी आपने सुने ही होंगे जिसमें दुनिया के गम का जिक्र किया गया है। जैसे एक गाना है, दुनिया में कितना गम है। तो दोस्तों, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये तो जीवन का सच्चाई है। हमें हमेशा से शिकायत रहती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, तो मेरे पास उस चीज़ की कमी है। पर इंसान ये नहीं समझता, या यूँ बोल सकते हैं इंसान समझना ही नहीं चाहता कि ज़िंदगी की असली सच्चाई यही है कि कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं हो सकता, उसमें कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं रहता है, वह अपनी सोच और काबिलियत के दम पर खुद को संपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। इसको आप एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक जंगल था, वहाँ एक बहुत ही सुंदर चिड़िया थी। उसके पंख कई रंगों के थे, वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। सभी पशु पक्षी उसे जंगल का सबसे सुंदर पक्षी मानते थे, और मानते भी क्यों ना, वो थी ही इतनी सुंदर। सभी उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे और वो चिड़िया खुश होती थी। उसे अपनी सुंदरता पर गर्व था। बसंत का महीना चल रहा था। एक दिन एक कोयल अपनी मधुर आवाज से सबके कानों को खुश कर रही थी। तभी उस सुंदर चिड़िया के कानों में कोयल की आवाज पड़ी तो उसकी सारी खुशी फीकी ही पड़ गई। उसे ये एहसास हुआ कि भले ही उसके पंख सबसे सुंदर हैं, बेशक वो सबसे सुंदर चिड़िया है, पर कोयल की तरह उसकी आवाज़ सुंदर नहीं है, वो कोयल की तरह सुंदर गा नहीं सकती। यही सोचकर वह उदास हो गई और बैठकर रोने लगी। तभी उसका दोस्त वहाँ कबूतर आया, उसके पास आया और पूछने लगा, तुम रो क्यों रही हो? तब उस सुंदर चिड़िया ने अपना सारा दुख उस कबूतर को बताया। कबूतर हंसने लगा और बोला, तुम बहुत बड़ी बुद्धू हो, बेवकूफ़ हो। तुमने ये तो देखा कि तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज नहीं है, पर तुमने ये देखने की कोशिश नहीं की कि उस कोयल के पास तुम्हारे जैसी सुंदरता नहीं है। उसे कबूतर ने समझाया कि भगवान ने सभी को अलग अलग काम और उद्देश्य के लिए बनाया है, सभी को अलग गुण दिए हैं, इसीलिए तुम्हें खुद की प्रतिभा को निखारना चाहिए और जो तुम्हारे पास है उसमें तुम्हें खुश होना चाहिए, गर्व करना चाहिए। कहानी बेशक बहुत छोटी है दोस्तों, पर इसमें सीख बहुत बड़ी मिलती है। हमें समझ आता है कि ईश्वर ने सभी को एक जैसा रंग रूप गुण नहीं दिए हैं। ये तो सब आंखों का धोखा है। दूसरों के पास हमसे ज़्यादा काबिलियत है तो हमसे वो बेहतर है, इस तरह हमेशा खुद को कम समझने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप भी दूसरों के सामने खुद को कम समझते हो तो आज से ही ये सोच खुद के मन से निकाल दीजिए। ज़्यादातर लोग ना दूसरों के बारे में ज़्यादा ताक झाँक करते हैं कि उसके पास क्या काबिलियत है, उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, जिस कारण आप कभी खुद को संपूर्ण नहीं कर पाओगे। अगर आपको सफल होना है ना, तो पहले आपको खुद को परफेक्ट बनाना होगा, अपने अंदर की कमियों को, गलतियों को स्वीकार करना होगा, तभी आप एक सफल व्यक्ति बन पाओगे। दूसरे के पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है, इन चक्रों में बिल्कुल मत पड़ना दोस्तों। आपके पास अभी जो है, जितना भी है, उसी से आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। ज़रूरत है तो बस आपको अपने अंदर की ताकत को समझने की। जिस दिन आपने खुद को समझ लिया ना, फिर आपको दूसरों के बारे में ये सोचना नहीं पड़ेगा कि उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। आपको ताक झाँक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद की काबिलियत को पहचानो और उसे निखारो, खुद को एक सफल व्यक्ति बनाओ, तभी ज़िंदगी अच्छे से चलेगी दोस्तों।